वीडियो के आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसको मैं शुरू में लगा दूँगी। वो ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए रवानी में, क्योंकि कभी-कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं असद कुरैशी बोलती रही, साद कुरैशी इनफैक्ट बोलती रही। असद सिद्दीकी मेरा मतलब था, जो कि मासूमा का फ्रेंड था, यानी कि हरीम फ़ारूक का फ्रेंड था, तो दैट वाज़ असद सिद्दीकी। सो प्लीज़, जहाँ आप साद कुरैशी सुने वहाँ पे आप असद सिद्दीकी जो है वो समझ जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, ये जो बिस्मिल ड्रामा है, इसकी बहुत हाइप बनी हुई थी और इस पर लोगों ने बहुत सी बातें की। मैंने कहा मैं अपना रिव्यू इस ड्रामे के इख्तिताम पर ज़रा दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इस ड्रामे को बड़े गौर से देखा, बड़े इंटरेस्ट से देखा। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि ज़रा ख़वातीन जो है बड़ी टची हो जाती हैं जिस वक्त वो दूसरी शादी की बात होती है। वो मर्द हज़रात हैं, वो भी बहुत टची हो जाते हैं। फ़ौरन ही दीन जो है वो सामने आ जाता है कि जी दूसरी शादी जो है उसे एक बुराई जो है वो बनाकर दिखाया जा रहा है। देखिए, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है उसके आगे तो कोई दूसरी बात नहीं। अगर औरत का गुजारा नहीं है और उसमें बर्दाश्त नहीं है तो वो अलग हो जाए, ये भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ने इजाज़त दी है तो फिर आप इसको एक गलत चीज़ या बुरी चीज़ तो नहीं कह सकते। अगर कोई मुझसे ये कहेगा जी आप ये जितना भाषण दे रही हैं तो क्या आपके अंदर इतना एक है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, तो हाँ, मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग कहूँगी कि मेरे लिए ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन किसी और के लिए हो सकती है और मैं कहूँगी कि ये आपको और ज़्यादा मज़बूत होना होगा अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तिकामत और इतनी मज़बूती दे। अभी हम शायद एक बहुत ही कमज़ोर बशर हैं। एनीवे, अब आ जाते हैं ज़रा इस बात की तरफ कि ये जो बिस्मिल है, इसका जो एंड हुआ, क्योंकि बीच में बहुत सी चीज़ें हुई। शुरू में दिखाया गया कि जब दिखाया जा रहा था कि नुमान एजाज जो है वो क्या कुछ कर रहा था, वो किस तरह से अपनी फैमिली को ट्रीट कर रहा था, तो लोग उसको बहुत बुरा भला बोल रहे थे। लेकिन फिर लोग एट द सेम टाइम, उससे पहले जो सवेरा का अपना रिएक्शन था या जिस तरह उसने अपने बेटे को बताया, तो लोगों ने कहा कि उसने बेटे को बाप के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो वहाँ पे वो जो मर्द हज़रात हैं, उन्होंने वहाँ पर सवेरा नदीम को जो है वो गलत कहा और उस चीज़ को जो है वो मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड चल ही रही थी। अब क्या होता है जनाब कि स्टोरी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि ये उस सोच के ऊपर नहीं फ़ोकस कर रहा था कि दूसरी शादी जो है वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बल्कि ये फ़ोकस कर रहा था कि उस चीज़ को लेकर 2 फरीक चले किस तरह से। नुमान एजाज ने कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ की और सवेरा ने कहाँ गलतियाँ या सही जो भी किया। और तीसरी चीज़ ये कि वो जो लड़की हरीम फ़ारूक, जो कि टीटी की सेकंड वाइफ है, उसका जो कैरेक्टर है वो क्या था, तो ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे नुमान एजाज ने बहुत ज़्यादा अपने बेटे को इतना दबाया, इतना उसको दीवार से लगाया कि वो जो उसकी मोहब्बत में पहले बहुत डिस्टर्ब था और उसके बाद फिर जब उसकी शादी और फिर शादी से जब इनकार हो जाता है, शादी वाले रोज़ ही वापस आता है, फिर बाप उस औरत को लेके घर में दाखिल हो जाता है, तो वो इतना प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हकीकत है, इस तरह होता है। हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे मिसालें मौजूद हैं जहाँ ये सब कुछ होता है। वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हरीम के साथ जो आखिर में हुआ, जो जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा है उन्हें पता है कि हरीम जो है उसने जब असद कुरैशी की तरफ अपना थोड़ा बेंड दिखाती है और आखिर में पता लगता है कि नुमान एजाज और असद कुरैशी जो है ये आपस में मिले होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो मुझे, क्योंकि लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ड्रामा जो है लोगों ने बहुत पसंद किया। छोटी छोटी गलतियाँ ड्रामे के अंदर बहुत सी होती हैं। कोई कहता है गम को इस्टेब्लिश नहीं किया इतना, कोई कहता है कि बहुत जल्दी से गुजर गए, बहुत जल्दी से सीन्स गिरा दिए, सीन्स इस्टेब्लिश नहीं किए, डे सीन्स कम थे, नाइट सीन्स कम थे, जो भी था। लेकिन यहाँ पर जो एंड है ना, वो एंड तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। एक तरह से एक उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि एक औरत जो है, अगर वो दूसरी बीवी है, तो उसको कहाँ तक अपने हकूक़ को इस्तेमाल करना है और कहाँ पे उसने हकूक़ से तजावुज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हरीम फ़ारूक ने जो जाने-अनजाने में ये समझ रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो ये हक़ था। अब उसकी बहुत बेइज़्ज़ती हुई, वो तिलमिलाई, लेकिन तिलमिलाने के बाद उसने जो रिएक्ट किया, ख़ास तौर पे जिस तरह उसने मैसेजेस डिलीट किए और उसने अपने शौहर को पता नहीं लगने दिया कि आज जो है उसके बेटे की शादी है, वो उसको फ़ोन कर रहा था और बाद में उसको पता लगता है कि वो तो फ़ोन करते रहे। तो ये सब कुछ जो होता रहा, तो इसकी वजह से आखिर में नुमान एजाज को पता लगता है कि ये औरत तो पैसे की लालची थी। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली इसमें जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो ये है कि अगर आप सेकंड वाइफ है, अगर एक शख्स ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस शख्स को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। पहली वो फैमिली एक ट्रॉमे से गुजरी है, उसने उसको और तरीके से लेके चलना है। एट द सेम टाइम जो सेकंड वाइफ है, उसने जब अपने हक से तजावज़ किया, उसने बाप और बेटे के दरमियान दरारें डाली, तो वहाँ पर वो गलत होगी। वो दूसरी बीवी होना गलत है, नहीं है, वो मैं बात नहीं कर रही। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक दूसरी बीवी आ गई ज़िंदगी में, उसको तो सवेरा नदीम भी एक्सेप्ट करने को तैयार थी। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है सेकंड वाइफ्स के लिए कि अपने हकूक़ से, अपने उससे तजावज़ ना करें, बाउंड्री क्रॉस ना करें।
वो चीज़ें ना करें जो उसने की, बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ करना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बड़े एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। जवान खून जो होता है वो बड़ा ज़ोरदार होता है, उसमें बड़ा जोश होता है, बड़ा प्रेशर होता है। वो प्रेशर जो है वो बच्चा नहीं संभाल सका और उसने अपने आप को मार लिया, और ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज था, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक फॉल्ट मुझे नज़र आया वो असद कुरैशी। असद कुरैशी को जैसा दिखाया ना कि वो बदला ले रहा है हरीम से, वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी मतलब ठीक नहीं लगी, इसलिए कि असद कुरैशी को हमेशा से पता था कि हरीम ऐसी है। वो उसको उसके ऐसी होने के साथ एक्सेप्ट किया हुआ था। हरीम ने कभी उसको कोई पॉज़िटिव साइन नहीं दिखाए, वो खुद ही उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद वो उसके बार-बार डाँटने के बावजूद भी उसकी खिदमत के लिए पहुँच जाता था। उसके बाद जब वो हरीम के ऑफ़िस में आया तो देखिए हरीम ने तो उसके साथ एक नेकी की कि उसकी माँ ने हरीम को डाँटा था, बुरा-भला कहा, हरीम ने आगे उसकी माँ से बदतमीज़ी की। दोनों औरतों में बराबर के मुकाबले पर एक जो भी सलूक हुआ, जो मुझे समझ आता है। अब वहाँ पर वो कह रहा है जी मेरी माँ के साथ जो उसने किया मैंने उसका बदला लिया। यहाँ पर उसका एक बड़ा ही किरदार का एक दूसरा रुख नज़र आता है, जहाँ पे वो एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि उसे हर तरह से हरीम कबूल है। फिर दूसरी तरफ एक और चीज़ जो हो रही है वो ये है कि हरीम जो है वो तो थी ऐसी, उसने तो तुम पर मेहरबानी की कि जब तुम उधर आए हो, बज़ाहिर तो तुम टीटी के एजेंट थे ना, कि टीटी ने कहा था तुमने जाना है। लेकिन जब तुम उस ऑफ़िस में गए तब भी हरीम ने तुम्हें हमदर्दी दिखाई कि पहले तो वो अपना जो उसका अंदाज़ है उसी में भूली, लेकिन फिर उसने तुम्हें हायर भी कर लिया। जब हायर भी कर लिया तो उसके बाद उसने ठीक है वो तुम्हारी तरफ मुतासिर हुई, तुमने उसको खुद मुतासिर किया। वो उस वक़्त एक बुरे फ़ेज़ से गुज़र रही थी, उसके अंदर एक बुराई मौजूद थी, वो उस तरफ गई, उसने पैसा लूटा था, उसने सब कुछ किया था, गलत था, जो भी था। लेकिन जो असद कुरैशी ने किया मुझे लगता है कि वो बहुत उसने एक्सट्रीम जाके प्ले किया। उसको अब इतना बड़ा उसका दुश्मन बनाकर दिखाया गया जो कि वो शायद नहीं था, मुझे ये लगता है। लेकिन एक जेस्चर जो असद ने आखिर में दिया वो शायद बता रहा था कि उसे थोड़ा-सा इस पर मलाल भी है कि मैंने उस शख्स के साथ जिसे मैं बहुत चाहता था, मैंने शायद ज़्यादा ही कर दिया है। आप बताइएगा आपको ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। इन द एंड मैं कहूँगी कि बिस्मिल एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था विद बिकॉज़ ऑफ द मैसेज इट कैरिड। थोड़ी-सी इसकी आप कह लीजिए कि फ़िल्माइज़ेशन, इसकी ड्रामेटाइज़ेशन, वो चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क था, जिनको हमारे बहुत से जो है एक्टर्स जो है वो जो बैठकर प्रोग्राम करते हैं जिसमें रिव्यूज़ देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहे। तो उन छोटी-छोटी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, लेकिन लुकिंग एट द मैसेज कि इंसान जो है फिर जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वो खुद भी उस जाल में फँसता है। एक दूसरी बीवी को किस तरह से अपने मैं कहती हूँ बाउंड्री से आगे नहीं निकलना चाहिए, या फिर जिस तरह से नुमान ने अपनी बीवी और बेटे के साथ जो सलूक रखा वो एक ऐसा सलूक था। मुझे कुछ जुमले जो हैं वो उसके बहुत दिल को जाकर लगे कि जिस तरह उसने कहा कि आज जिस तरह तुम तिल मिलाई हो तो मुझे बड़ी शिद्दत से मूसा याद आया। ये टीटी ने कहा, यानी कि नुमान एजाज ने, जब पहली बार सवेरा ये हरीम फ़ारूक उसके ऑफ़िस में होती है, वो उसे कहता है कि जब इन दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन हो रही होती है। एक और जुमला जो सवेरा नदीम ने आखिर में खुला लेने के वक़्त कहा, उसने कहा कि दिलों में तलाक तो पहले ही हो चुकी थी। तो वो जब खुला के पेपर उसको देती है और फिर साथ में वो कहती है, वो जब इसे मिन्नत करता है कि मत जाओ, तो वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है जब तुम आते हो। तो ये एक उसने अपना दिल का हाल जिस तरह से बयान किया, या एक दफ़ा मुझे याद है कि सवेरा ने जब इसको एक जुमला बोला था, बड़ा ही जुमले कुछ ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, जिसमें वो कहती है कि तुम तो ब्रांडेड शॉप से शॉपिंग करने वाले थे, तुमने कब से ठेलों से ख़रीदारी शुरू कर दी। तो कुछ जुमले होते हैं जो ड्रामे को मतलब मैं कहती हूँ कि ड्रामे के यादगार जुमले होते हैं, उनमें से मुझे ये यादगार जुमले लगते हैं। आपको कोई याद है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि क्या आप भी समझते हैं कि ऐसा ही था इस ड्रामे में या कुछ और। अल्लाह हाफ़िज़।